नमस्कार, मैं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के टांडा गांव का रहने वाला 48 वर्षीय सुखविंदर राम पिछले कई वर्षों से लुधियाना में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। करीब 4 दिन पहले ही वह घर आया था। बताया जा रहा है कि रविवार की रात में ही सुखविंदर के बड़े भाई की पुत्री की शादी थी। सुबह दुल्हन की विदाई वगैरह होने के बाद बहुत सारे रिश्तेदार घर पर ही थे, लेकिन उसके बाद सोमवार को सुखविंदर ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस घटना से सबका दिल दहल उठा, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। ये खबर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित हुई, लेकिन सुखविंदर ने फांसी क्यों लगाई? आइए मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित खबर के आधार पर इस कहानी को समझते हैं। ग्रामीणों के अनुसार सुखविंदर कई वर्षों से लुधियाना में काम करता था, घर आता जाता रहता था। सुखविंदर के बच्चे भी हैं। अपनों से दूर रहकर सुखविंदर को अपनों की याद तो आती ही होगी, चिंता भी होती होगी, कई सारे ख्याल भी आते होंगे। लेकिन इंसान का स्वभाव भी ऐसा होता है कि उसके सोचने की क्षमता भी शायद उसके सामाजिक माहौल पर ही निर्भर हो जाती है। वो क्या सोचना चाहता है, ये भी उसके उस ज्ञान से पैदा होता है जो उसने अपने आसपास को देखकर सीखा हो, या फिर वो लगातार जिन चीजों में रुचि रखता हो उससे भी उसके सोचने की क्षमता निर्धारित हो सकती है। और यदि गलत सोच रखने वाला कोई साथी बन जाए तो वो कम सोचने की क्षमता रखने वाले इंसान के जीवन का सर्वनाश तो शायद कर ही सकता है। तो क्या सुखविंदर के आत्महत्या का कारण उसकी सोच थी? खबरों के अनुसार ग्रामीण तो शायद यही कहते हैं। सुखविंदर जब भी लुधियाना से अपने घर आता था तो शायद उखड़ा उखड़ा सा रहता था। कोई था जो उसको कुछ ऐसा बताता था कि उसकी सोचने की शक्ति शायद खत्म सी हो जाती थी। वह घर जाता और अपने पत्नी से झगड़ा करने लगता। ये सिलसिला चलता रहता। शायद पति पत्नी दोनों एक दूसरे से उब चुके थे। इस झगड़े ने दोनों के जीवन के सुख चैन को छीन लिया था। अब शायद उन दोनों के बीच का प्रेम अपना दम तोड़ रहा था। अब सवाल था कि इन झगड़ों के पीछे का कारण आखिर क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो कोई सुखविंदर को बताता है और सुखविंदर के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है? ग्रामीणों की माने तो पति पत्नी के विवाद काफी पहले से चले आ रहे थे। सुखविंदर अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। वो पत्नी पर शक करता था और धीरे धीरे यह शक गहरा होता गया। शायद यही कारण था कि जब वह पंजाब से आता था तो कोई उसका कान भर देता था, जिससे पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता था। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई थी? क्या सुखविंदर ने कभी भी अपनी पत्नी को विश्वास की नजर से देखा? यदि सुखविंदर थोड़ा सा भी अपने विवेक का प्रयोग करता तो सोमवार का वो दिन मातम में नहीं बदलता। रविवार की रात सुखविंदर के बड़े भाई की लड़की की शादी थी। पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार शादी की रस्मों में व्यस्त थे, लेकिन इधर सुखविंदर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस रात सुखविंदर उसकी पत्नी के बीच शायद खूब झगड़ा हुआ। शायद दोनों ने अपना विवेक खो दिया। शायद झगड़ा इतना गंभीर हो गया कि सोमवार को सुखविंदर की पत्नी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। सोमवार की दोपहर सुखविंदर की पत्नी ममता अपने दोनों पुत्रों के साथ थाने पहुंच गई और पुलिस से शिकायत की। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके घर पर क्या हो रहा है। ममता अपने पति के कार्यों से अनजान पुलिस में शिकायत करवा रही थी और उधर सुखविंदर अपने जीवन का सबसे खतरनाक काम करने जा रहा था। सुखविंदर को जानकारी हो चुकी थी कि उसकी पत्नी ममता दोनों बच्चों को लेकर पुलिस के पास गई है। शायद सुखविंदर के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन वो साबित क्या करना चाहता था? इधर थाने में शिकायत कर रही पत्नी व बच्चे जब घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर थाने के उप निरीक्षक जेपी सिंह मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सुखविंदर की पत्नी ममता ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जो पति उस पर शक करता था वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। घर में शादी की खुशियां मातम में बदल चुकी थी। सुखविंदर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर कुंडी में धोती से फांसी लगाकर अपने जीवन लीला को खत्म कर दिया था। वैवाहिक रिश्तों में शक और धोखा,
केवल एक रिश्ते के अंत का कारण नहीं बनते, बल्कि उसके साथ कई लोगों की जिंदगी भी तहस नहस हो जाती है। किसी भी विवाद का अंत मौत नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।